राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और ये बुधवार का वीडियो है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ मैं वैष्णवी के टिफ़िन के लिए। आज उसका जीके का पेपर है तो वही तैयारी कर रही हूँ मैं, क्या बनाऊँ करके सोच रही थी। तो ये कब से बोल रही थी मुझे हलवा खाना है, तो सूजी का हलवा मैंने सोचा चलो बना लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आजकल जल्दी आ जाते हैं तो थोड़े से ही हो जाएगा। और जो फुल डे स्कूल का टाइम होता है तो उसमें तो सब कुछ रखना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो एग्ज़ाम टाइम में हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट देती हूँ मैं, तो जल्दी घर आ जाते हैं तो उतना खा भी नहीं पाते हैं बच्चे। तो जी ये मेरा सूजी का हलवा बन गया है। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट से मैंने गार्निश कर लिया है इसको, और ज़्यादा तो कुछ नहीं डाला है, बस इतना ही डाला है। और थोड़ा सा दही दे दूँगी मैं इसको, बिना दही के तो काम ही नहीं चलता। इसको दही खाने के साथ दही चाहिए ही होता है इसको। तो इसमें थोड़ी सी बूंदी डाल दी है मैंने। और साथ साथ में मैंने यहाँ पर चाय भी रख दिया है। चाय के साथ चाय रख दिया है और थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी मैं। गर्म पानी अभी मैंने नहीं पिया था, मैं भूल गई थी। मैंने सोचा पहले इसके लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद दोनों काम एक ही साथ करूँगी। तो जी यहाँ पर गर्म पानी भी ले लिया है मैंने, और अब मैं चाय लेकर जा रही हूँ। इसके पापा भी उठ गए हैं, तो अब हम साथ में बैठकर चाय का मज़ा लेंगे। और थोड़ा सा मॉर्निंग का यही है हमारा, मतलब चाय वाली आदत छूट ही नहीं पाती है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तब थोड़ी सी छूटने लगती है। लेकिन अभी मौसम भी बढ़िया हो रहा है ना, थोड़ा ना ज़्यादा ठंडा ना कम ना ज़्यादा गर्म, तो अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर वैष्णवी रेडी हो गई है। आज ये यूनिफॉर्म स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, ये इनको फैंसी ड्रेस मिला है, क्योंकि इनका म्यूज़िक का कुछ प्रोग्राम है ना, तो म्यूज़िक में है ये सिलेक्टेड है ये, तो वही यूनिफॉर्म स्कूल से मिली हुई है, तो वही पहना हुआ है इसने। तो फिर कुछ फंक्शन होगा ना स्कूल में, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही थी इनकी, तो आज फाइनल होगा। और यहाँ पर ये कुछ खा तो नहीं रही थी, बनाना दे दिया मैंने। ठीक है, मतलब बनाना सर्दियों में तो नहीं देती हूँ मैं मॉर्निंग में, अभी ठीक है मौसम तो दे दिया। तो जी यहाँ वैष्णवी भी चली गई है स्कूल, और अब मैं आज बना रही हूँ बैगन का भरता। तो बैगन लाए हुए थे ये, तो इनको मैं पहले थोड़ा सा आग में जला लूँगी। और इसमें ना इसको निकालने में बड़ा वो हो जाता है, मैं गरम गरम ही निकाली थी, क्योंकि फिर इनका ऑफिस का टाइम भी हो रहा था ना, तो ठंडा होने तक वेट नहीं हो पा रहा था, नहीं तो लेट हो जाते हैं ना। और सुबह यही रहता है ना, भागदौड़ ज़्यादा मची रहती है। प्याज टमाटर और सब कट गए हैं मेरे, और इनको मैं जल्दी से बना लेती हूँ अब। तो जी सब्जी तो बन ही रही है, और यहाँ पर मैं रोटियाँ डाल ले रही हूँ जल्दी से। और रोटी डलते ही मुझे जल्दी से टिफ़िन पैक भी करना है। और थोड़ा सा काउंटर पार्ट है जो मैं इसको साफ़ कर दूँगी। रोटी बनाते ही इसको साफ़ कर लेना चाहिए, तो ये मेरी आदत पहले से ही है। एक बार जैसी आदत बना दो ना, वही रह जाती है, इसलिए अब हमेशा ही होता है। पहले जब मैं नई नई शादी हुई थी तो उन दिनों भूल जाती थी, उतनी आदत नहीं थी ना तभी। तो जी यहाँ पर ये भी चले गए हैं अपना ड्यूटी, लंच बॉक्स ले गए सब कुछ। अब मेरा है यहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह, जो भी मॉर्निंग का रूटीन है मेरा क्लीनिंग का, वो स्टार्ट हो चुका है अब। और यहाँ पर ये वैष्णवी पता नहीं कभी इधर कूदते कभी उधर, सोफ़ा के कवर ववर सब गिर जाते हैं। इनको तो मैं पूरे दिन साफ़ सफाई करने में ही रहती हूँ, मतलब सोफ़ा के कवर गिर ही जाते हैं। तो जी यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ, और मंदिर में मैं लगा दूँगी पोछा, और घर में जो भी और जगह है वहाँ मैं लगा चुकी हूँ सब कुछ। तो अभी यहाँ पर पूजा पाठ की ही तैयारी चल रही है। मंदिर के जो कलश वलश हैं उनको मैं जल से भर दूँगी, और अंदर की पूजा होने के बाद अब मैं जा रही हूँ तुलसी माता की पूजा करने के लिए। तो जी अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर लिविंग रूम में। यहाँ पर ये जो बेड लगाया है ना मैंने, ये बाहर रखा हुआ था। एक्चुअली हमने ये किसी को दिया हुआ था, ये एक्स्ट्रा बेड था, ये सरकारी ही बेड है, तो हमारे अंदर जगह नहीं था। तो वो अब चले गए हैं, तो बेड हम अपने अंदर ले आए हैं। तो फिर अब ये मैंने सोचा इसका क्या किया जाए, तो फिर एक आइडिया आया। हमने सोचा इसके जो टांग होता है ना उनको खोल दिया, और टांग खोल के मैंने उनके टांगों को बेड के नीचे रख दिया है, और इसको ऐसे लगा दिया है। इससे ये एकदम सिरहाना टाइप लग रहा है ना, और इसमें मैं बेड शीट बिछा दूँगी, और इससे अच्छा भी लग रहा है, बढ़िया लुक आ रहा है। और जगह तो जगह नहीं थी ना रखने के लिए, ये एक्स्ट्रा बेड ज़्यादा हो गया था ना। पहले हमारे पास सोफ़ा नहीं थे, तो तब बेड ही था, फिर सोफ़ा ला गए हम, तो फिर ये बेड एक्स्ट्रा हो गया मेरे पास।
जब तक वो पड़ोसी थे तो वो उनको चाहिए था, तो मतलब उनको दे रखा था, उनका यूज़ आ ही रहा था। अब चले गए तो फिर वो दे के चले गए हमको। तो जी यहाँ पर बेडशीट में भी मैंने चेंज कर दिया है और दूसरा बेडशीट बिछा दिया है। मतलब ये वाला कॉर्नर है जो लिविंग रूम का, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा सा मेकओवर कर लूँगी इसका साथ, ताकि लुक अच्छा लगे, कोई भी आए तो अच्छा दिखे। और जो ये यहाँ पर बेड लगा दिया मैंने, उसको सिरहाना टाइप लग रहा है ना अभी ये, तो यहाँ पर मैं कुशन कवर लगा दूँगी। तो जी बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा ये वाला कॉर्नर। और घर को डेकोरेट करने में मज़ा ही कुछ और होता है, भले कितना ही सामान ज़्यादा हो या कम हो, कम सामान से भी हो ही जाता है डेकोरेट। बस आना चाहिए डेकोरेट करना, मतलब जैसा छोटा मोटा जितना भी हो सकता है अपना तो मैं करती ही हूँ। मतलब अपना 100% पूरा देती हूँ मैं। तो जी देखिए फाइनल लुक। इतना काम होने के बाद लिविंग एरिया का काम हो चुका है। जो भी मुझे वहाँ डेकोरेट करना था कर लिया है मैंने, सामान को मैंने अच्छे से रख दिया है वहाँ। तो आ गई हूँ मैं बेडरूम में। तो यहाँ पर मैं जो बिस्तर थे ना, ब्लैंकेट वगैरह, इनको मैं फोल्ड कर दूँगी। आज इनको फोल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। और आज मैं निकाल ली हूँ मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट, क्योंकि अब 1-2 मच्छर आने लग गए हैं अंदर, उससे ना नींद का डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये यहाँ पर हम मीशो से कुछ सामान लेकर आए थे ना, तो मैं वही शो कर रही हूँ। ये वैष्णवी के लिए मैंने अपनी बेटी के लिए ना थोड़ा सा सामान मंगाया हुआ था। तो ये है जीन्स डेनिम वाला नेकर, ये मिला मुझे 237 का, और ठीक है मतलब। और ये टी शर्ट बहुत अच्छे हैं, साइज़ भी अच्छा है इनका, और कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, और वैसे महंगा भी है। ये 2 आइटम है तो ये मुझे बैठ गए, ये कितने का था, 363 का बैठ गया। जैसा महंगा है वैसे ही कपड़ा भी अच्छा है, लेकिन 363 तो वैसे 2 मिले हैं 363 में, तो मुझे कपड़ा अच्छा लगा। और जो डेनिम वाला नेकर है उसका कपड़ा तो थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब ओके टाइप है, ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। अब मीशो का सामान ऐसे ही होता है ना, कुछ बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कुछ थोड़े से डल टाइप मिल जाते हैं। तो जी अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं स्टडी टेबल में, थोड़ा सा वैष्णवी के बुक वगैरह को मैं अच्छे से रख दूँगी। यहाँ पर छोटे मोटे टुकड़े उकड़े हो जाते हैं, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो इसके लास्ट ही था आज। ये कटवट कर रही थी कुछ चीज़ें, तो टुकड़े मुकड़े रह जाते हैं टेबल में, तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं। और यहाँ पर कुछ बाथरूम की चीज़ें ख़त्म हो गई थी, उनको ही निकाल ली हूँ मैं। साबुन, सर्फ एक्सेल हो गया, ये चीज़ें तो इनको ले गई मैं। और मुझे धोने हैं, थोड़े से कपड़े धोने हैं आज। यही जो नए कपड़े मंगाए हैं इनको मैं धो लेती हूँ। कुछ भी चीज़ मैं ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन जो भी शॉपिंग करती हूँ, कपड़े वगैरह जो भी मंगाती हूँ ना, उनको मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, उससे ना बॉडी में एलर्जी हो जाती है। अपना भी यूज़ नहीं करती हूँ और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चों की स्किन होती है ना जो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत एलर्जी हो जाती है, खुजली वगैरह हो जाती है। तो इन कपड़ों को मैंने अच्छे से वॉश करूँगी, मैं जो भी नए मंगाती हूँ ना मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ उनको। इतना काम हो जाने के बाद थोड़े से मैं टाइल्स वगैरह साफ़ कर रही थी। ये टाइल्स है ना बहुत धब्बे लग चुके हैं इनमें, ये होते ही नहीं है साहब। 2-3 महीने पहले हमने इसमें वो डाला था, ये बाहर से कुछ लाए थे एसिड, तो उससे ठीक हो गए थे ये, फिर और डालना है तो लाने का दिक्कत रहता है ना, घर में ऐसी चीज़ रखने से थोड़ा डर भी रहता है, इसलिए मैं कम ही लाती हूँ। तो ब्रश से ही करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हाथ पैर टूट जाते हैं, पता है इसको घिसने में बहुत दिक्कत लगती है, क्योंकि फिर पता नहीं क्यों ये इतने ख़राब हो जाते हैं एकदम, बहुत बार सफाई करती फिर वैसे हो जाते हैं। तो जी कपड़े भी धुल चुके हैं मेरे, और इनको डाल दूँगी अब मैं धूप में। और देखिए धूप कितनी तेज़ आ रखी है, और जो मैंने मॉस्किटो नेट निकाल रखा था ना उसको भी मैंने डाल दिया है धूप में, नहीं तो थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आती है ना सीलन की, क्योंकि मच्छर एक भी आ जाता है ना रात में तो नींद का डिस्टर्ब हो जाता है। और हम तो कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, क्योंकि पिछले साल ना इसके पापा को डेंगू हो गया था ना, तब से हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे ही 1-2 भी मच्छर आने लगते हैं ना, सर्दियों में तो नहीं आते हैं, अब गर्मियाँ थोड़ी स्टार्ट हो ही गई हैं तो आने लग गए हैं मच्छर अब, जबकि हम बहुत टॉप फ्लोर में हैं फिर भी। तो फिर अब हम मॉस्किटो नेट ही लगाते हैं, क्योंकि ये डेंगू में ना बड़ी दिक्कत हुई थी, अरे बाप रे बहुत गंदी बीमारी है सच में।
तो इसी वजह से हम ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं इन चीज़ों से कि फ्यूचर में कभी किसी को ना हो। इसलिए जब बोलते हैं ना, जब इंसान के सामने कोई परेशानी आता है ना, तभी उसको अकल भी आती है, समझ भी आती है कि चीज़ें क्या है क्या नहीं है। इसलिए मैं अब मॉस्किटो पहले भी लगाते थे, मतलब पहले थोड़ा उसी टाइम लगाते थे जब ज़्यादा होते थे, तो अब हम लगाए ही रहते हैं, बस सर्दियों में ही खोला था क्योंकि सर्दियों में बिल्कुल मच्छर नहीं होते हैं। अब आने लग गए हैं। अब मतलब ऐसा होता है कि एक भी मच्छर आता है ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है नींद का। और मैं यहाँ पर बाथरूम में ना जो ये बकेट वगैरह हैं, बाथरूम के बर्तन हैं ना, इनको मैं अब बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। ये भी सच में बहुत गंदे हो गए थे। वही होता है ना, टाइम नहीं मिल पाता, टाइम की वजह से अब करूँगी ये चक्कर में ना, फिर ये सर्दियों की वजह से सर्दियों में ना सारे काम डिले हो जाते हैं हमारे और नहीं हो पाता है, ठंडी ज़्यादा लगती है। और मैं कह रही थी ना, गर्मियों में हमको पानी का काम बहुत अच्छा लगता है, जितना हो सके पानी का काम ही अच्छा लगता है। तो मैंने आज अपने जो ये बाथरूम के बर्तन हैं इनको भी बिल्कुल चमका दिए हैं। सच में बहुत गंदे भी लग रहे थे, सच कोई गेस्ट वगैरह आ जाते तो बहुत गंदा भी लगता ना, अच्छा भी नहीं लगता है, वो भी क्या कहते पता नहीं। तो मतलब इनको करते रहती हूँ मैं साफ़। बस यही है कि सर्दियों में ना मैं थोड़ा सा पानी से बचती हूँ क्योंकि फिर तबीयत ख़राब हो जाती है ना, सर्दी जुकाम वगैरह लग जाता है। मतलब ज़्यादा देर पानी का काम नहीं कर पाती हूँ सर्दियों में, फिर अपनी केयर भी चाहिए होता है, तो ये काम मैं थोड़ा बाद के लिए छोड़ देती हूँ। तो अब टाइम मिल गया है, अब अच्छा मौसम हो गया है, तो मैं अब इनको धो धाकर सब धूप में रख दूँगी। धूप में रखने से ये जल्दी भी सूख जाएंगे और अच्छा भी रहता है ना, थोड़ा जम्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। मुझे धूप में सब कुछ चीज़ें रखना अच्छा लगता है, थोड़ा सूख भी जाएगा जल्दी, मतलब ठीक रहता है। और ये मेरे प्लांट देखिए, गेंदे के फूलों में फूल आज फ्लावर आ चुके हैं, देखते कब खिलते हैं, ये कैसे फ्लावर आते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी पक्का। और अब आ गई हूँ मैं, इतना काम होने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ और पड़े हुए थे मेरे ढेर सारे बर्तन मॉर्निंग के, तो अब उन्हीं को ही मैं क्लीन कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर बर्तनों का ढेर भी धुल गया है लगभग, थोड़े से इकट्ठे ज़्यादा ही हो जाते हैं, चाय पानी सब दूध वगैरह के। और इनको मैं अब सेट कर दूँगी, और क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा अपने लिए चाय भी बनाना है भाई, इतना काम कर दिया है तो फिर अब मतलब चाय पीने का अपने आप मन हो जाता है क्योंकि थकान लग जाती है ना सुबह से कंटिन्यूस काम करते करते। मतलब सुबह से एक बार भी बिल्कुल स्टॉपेज नहीं होता है काम कर, अब इतने में ही होता है 11-12 बजे ही मुझे ब्रेक मिलता है काम से, उसी में ही मैं आराम से बैठकर चाय पीती हूँ। तो जी ले गई हूँ अपने लिए चाय में गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, और जब सर्दी लगती है तो काली मिर्च ज़रूर डालती हूँ। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पर और आराम से बैठूँगी, अब जाके तसल्ली मिल रही है, थोड़े से काम करके रेस्ट मिल रहा है अभी, और अच्छा भी लगता है, घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, फिर आराम से बैठो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, आराम मतलब कि मन को शांति जैसी मिल जाती है। और यहाँ पर मैं सोच रही थी चलो खाली बैठी हूँ तो थोड़ा सा अपना डायरी भी निकाल ले आती हूँ। मतलब मैंने इसमें कुछ अपनी स्पिरिचुअल चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ भजन लिखे हुए हैं और कुछ अच्छी थॉट्स जिसको पढ़ने से मुझे एनर्जी मिलती है और मैं ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ पॉजिटिविटी की ओर, क्योंकि हमारी आदत होती है ना कुछ चीज़ों को भूलने की, तो कभी कभी खुद को रिचार्ज करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि नेगेटिविटी हम पर हावी ना हो पाए। तो ये चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पर अब आ गई हूँ मैं लंच बनाने के लिए, अब वैष्णवी भी आने को होगी, तो मैं सोच रही थी आज बना लेती हूँ इसका फेवरेट डिश, वही झोली भात, मतलब कि कढ़ी चावल, बाहर के लोग कड़ी बोलते हैं। तो मेथी के पत्ते को बनाएंगे हम, मेथी का पत्ते का ही ज़्यादा बनाती हूँ मैं, जिससे कि इससे फ़ायदा भी हो ना, हरी सब्जी भी हो जाती है, बच्चों को न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। मतलब एक तीर से दो निशाना बोलते हैं ना, उसको कड़ी तो पसंद है ही, भले कड़ी किसी भी चीज़ का बनाओ, बस उसमें हरी चीज़ें ज़्यादा डाल देती हूँ मैं। तो जी यहाँ पर बन गई है मेरी कड़ी, और इसको चलाते रहती हूँ मैं, जिससे कि इसमें जो छेने जैसे हो जाते हैं ना वो ना बन पाए। कड़ी को खूब पकाया तो ना बहुत टेस्टी बनती है, मैं खूब पकाती हूँ कड़ी को। इतने होने के बाद लंच करने के बाद काफ़ी टाइम हो गया, अभी लगभग ना अभी 3:30 बज चुके हैं,
और मैं अब गर्मी होने लग गई है क्योंकि हमारा टॉप फ्लोर है ना, छत गर्म हो जाता है, तो अब भारी ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है हमको। तो मैंने एक ब्लैंकेट तो मेरा साफ़ सुथरा ही था क्योंकि उसमें कवर डालते थे, तो उसका कवर धुला हुआ था, तो कवर डाल दिया है मैंने उसमें और उसको मैंने पैक कर दिया है बेड के नीचे। और ये दूसरा कंबल है, इसमें कवर नहीं था, तो इसको मैंने धोने के लिए डाल दिया है। और इसको धोने में ना बहुत एनर्जी वेस्ट होती है और इसको अलग ही स्टाइल में धोना पड़ता है। ये देखिए मैं पैर से दबा दबा कर धो रही हूँ, तभी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया मैंने इसका। और कंबल मैं अभी पानी में ही भिगाई हुई हूँ और यहाँ पर मैंने सोचा चलो मॉस्किटो नेट लगा देती हूँ। ये तो मैं रात में भी कर सकती थी, फिर रात में ऐसा होता है ना, बहुत थकान लग जाती है काम करके, फिर वैष्णवी को जल्दी नींद आती है, तो भी जल्दी करो बोलती है वो। इसलिए मैंने सोचा इसका भी अरेंजमेंट मैं दिन में ही कर लेती हूँ सब कुछ, ताकि रात में जिसको जब सोना है चुपचाप से सो जाए, तो मेरे लिए भी थोड़ा आराम रह जाए। तो जी ये देखिए मेरा मॉस्किटो नेट भी लग चुका है। और यहाँ पर कुछ पुराने पैजामे थे ना मेरे, सॉफ्ट वाले गरम पैजामे, इनका मैं कुछ बनाऊंगी जो आगे के व्लॉग में दिख जाएगा आपको ज़रूर। तो जी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो भी चैनल में नए विज़िट करते हैं वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो जी आज का ब्लॉग इतना सा ही था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई सोच के साथ, नई चीज़ों के साथ, कुछ नई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे और सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे।